डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, इसीलिए ये अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया, इसीलिए आज मैं इसे हिंदी में डब करूंगी। अगर आप डोरेमोन को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एपिसोड की शुरुआत में जियान, सुनियो और बहुत ही सारे बच्चे सोकर मैच खेल रहे होते हैं। तो तभी वहाँ पर नोबिता आ जाता है और फुटबॉल उठाकर जियान के पास जाता है और कहता है कि क्या मैं भी तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ। जिस पर जियान और सुनियो उसे कहते हैं कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं खेल पाओगे। तो नोबिता कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो देखो मैं कैसे खेलता हूँ। तो नोबिता जैसे ही उस बॉल को हिट करता है वो बॉल नोबिता के ही मुंह पर आकर लग जाती है। जियान, सुनियो कहते हैं कि हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो नोबिता उसे कहता है कि मैं अब तुम लोगों से अच्छा खेल कर दिखाऊंगा। तो जियान नोबिता से कहता है कि अगर तुम्हें मैच करना है तो तुम अपनी टीम को मेरे पास लेकर आ जाना, लेकिन अगर तुम हमसे हार गए तो तुम्हें अपने नाक से नूडल खाना पड़ेगा। तो नोबिता जियान का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी टीम बनाने के लिए अपने सब दोस्तों के पास जाता है, लेकिन कोई भी नोबिता की टीम में नहीं आना चाहता था, इसीलिए उसे सब मना कर देते हैं। और अब नोबिता उदास होकर डोरेमोन के पास आ जाता है और कहता है कि मैंने जियान को चैलेंज कर दिया है और अब मुझे उसके साथ सोकर मैच खेलना होगा, लेकिन मेरी टीम में कोई भी नहीं आना चाहता। तो डोरेमोन उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि सोकर मैच खेलने के लिए टीम में 11 प्लेयर्स होने चाहिए। तो नोबिता रोते हुए डोरेमोन से कहता है कि प्लीज डोरेमोन मेरी मदद करो। डोरेमोन नोबिता की बात सुनकर अपनी पॉकेट से बॉडी पंप गैजेट निकालता है और वो गैजेट नोबिता के नाक पे लगा देता है, जिससे कि नोबिता का नाक फूलकर बहुत बड़ा हो जाता है। तो डोरेमोन उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने ये गलती से गैजेट बाहर निकाल दिया था। उसके बाद डोरेमोन एक पेपर गैजेट बाहर निकालता है और नोबिता से कहता है कि तुम इस पेपर गैजेट पर लेट जाओ। और नोबिता जैसे ही उस पेपर पर लेटता है उसके जैसा एक और क्लोन बन जाता है और फिर डोरेमोन उस क्लोन पर एक गैजेट लगा देता है, जिससे कि वो क्लोन जिंदा हो जाता है। तो फिर डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुम अपने ऐसे ही क्लोन्स बनाकर सोकर टीम बना सकते हो। और अब नोबिता अपने 9 क्लोन्स बनाता है, क्योंकि डोरेमोन और नोबिता को जोड़कर 11 प्लेयर्स पूरे हो जाते हैं। और अब डोरेमोन ड्रेसअप कैमरा निकाल कर नोबिता के सारे क्लोन को सोकर ड्रेस पहना देता है। और फिर डोरेमोन नोबिता से कहता है कि अब हमें बस अच्छे से ट्रेनिंग करनी है। लेकिन तभी नोबिता को बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाती है और अब नोबिता और नोबिता के टीम मेंबर जब खाना खा लेते हैं तो नोबिता उनसे कहता है कि अब हमें खूब ट्रेनिंग करनी होगी। लेकिन तभी नोबिता आराम करने लग जाता है तो उसकी सारी टीम भी आराम करने लग जाती है। ये देखकर डोरेमोन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम लोगों को जियान से नहीं हारना है तो जल्दी से ट्रेनिंग करो। और इसके बाद डोरेमोन नोबिता की सारी टीम को ट्रेनिंग करवाने लगता है। और अब थोड़ी देर बाद वो लोग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि अब तुम लोग बॉल को हिट करो, लेकिन नोबिता की टीम तो बॉल को हिट भी नहीं कर पाते हैं। तो अब डोरेमोन उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों को बॉल पास करूंगा तो तुम लोग भी एक दूसरे को बॉल पास करना। लेकिन नोबिता की पूरी टीम को तो बिल्कुल भी खेलना नहीं आता है और अब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद वो लोग थक कर आराम करने लग जाते हैं। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है कि हम लोग तो बॉल को बिल्कुल भी हिट नहीं कर पा रहे हैं, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट नहीं है जिससे कि बॉल हमारे पास खुद आ जाए। तो तभी डोरेमोन एक गैजेट निकालता है और उस गैजेट को नोबिता की टी शर्ट के साथ चिपका कर उस पर बॉल लिख देता है। डोरेमोन के ये लिखते ही वो फुटबॉल नोबिता के पास खुद ब खुद जाने लगता है। और डोरेमोन नोबिता से कहता है कि मैं इस बॉल को किस जगह पर भी हिट करूंगा, लेकिन ये खुद ब खुद तुम्हारे पास ही चली आएगी। और डोरेमोन जैसा ही कहता है वैसा ही होता है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि वो बॉल नोबिता की टी शर्ट से उतर ही नहीं रही थी। तो डोरेमोन नोबिता के भी सारे टीममेट्स पर वो गैजेट चिपका देता है और नोबिता से कहता है कि अब तुम्हारी बॉल इन सबके पास भी जाएगी। लेकिन तभी शहर के जितने भी बॉल्स होते हैं वो सब नोबिता और उसकी टीम पर आकर चिपक जाते हैं और डोरेमोन का ये आइडिया भी फेल हो जाता है और अब नोबिता उदास होकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर जियान और सुनियो आ जाते हैं और नोबिता के पूरे टीम मेंबर्स को देखकर हैरान हो जाते हैं। तो नोबिता उन्हें शो ऑफ करवाता है कि ये है मेरी टीम में पूरे 11 मेंबर्स हैं। लेकिन तभी जियान और सुनियो बहुत जोर से हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास 11 प्लेयर्स हैं तो क्या हुआ, ये सब तुम्हारे जैसे ही बेवकूफ हैं। लेकिन नोबिता को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और उनसे कहता है कि हमारी टीम के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं और तुम्हारी टीम को आराम से हरा देंगे। ये सुनकर सुनियो जियान से कहता है क्या वाकई में नोबिता के टीम के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। तो नोबिता कहता है हाँ, क्योंकि मैंने अपनी टीम के मेंबर्स को ब्राजील से मंगवाया है। ये सुनकर वो दोनों काफी हैरान रह जाते हैं। अब नोबिता
नोबिता और डोरेमोन घर वापस आ रहे होते हैं तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी उनसे ये कहने की। तो नोबिता उनसे कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, इसीलिए मैंने उनसे ये कह दिया। डोरेमोन उससे कहता है कि अब हमें तुम्हारे प्लेयर्स को ब्राजील प्लेयर्स की तरह दिखाना होगा। और अब नोबिता अपने सारे प्लेयर्स को पेंट करके उन्हें ब्राजील के प्लेयर्स की तरह दिखाने लगता है और थोड़ी ही देर बाद वो अपने सारे क्लोन्स के फेस पर कलर कर देता है और अब वो सब नोबिता से अलग दिखने लगते हैं। तो डोरेमोन से नोबिता कहता है कि अब ठीक है ना, अब ये लोग मुझसे अलग दिख रहे हैं। और अब वो अपनी टीम को लेकर ग्राउंड में पहुंच जाते हैं जहां पर वो देखते हैं कि एक सोकर प्लेयर बहुत अच्छे से सोकर खेल रहा है। वहां पर जियान, सुनियो और उसकी टीम भी होती है। ये देखकर वो लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं। तो तभी उनकी नजर नोबिता और उसकी टीम पर पड़ती है। तो नोबिता उन्हें कहता है कि ये देखो, ये है मेरी टीम जो तुम लोगों को हरा देगी। तो जियान उससे कहता है कि हाँ, तुम्हारी टीम देखने में तो स्ट्रॉन्ग लग रही है, लेकिन तुम यहाँ पर भी तो देखो। तो सुनियो उसे बताता है कि इसका नाम मेसी है, ये अर्जेंटीना में रहता है और इसे मेरे डैड ने बुलवाया है और ये हमारी टीम से ही खेलेगा। ये देखकर तो डोरेमोन और नोबिता हैरान हो जाते हैं और अब थोड़ी देर बाद ही शाम हो जाती है। तो डोरेमोन और नोबिता दोनों उदास पार्क में बैठे होते हैं। तो डोरेमोन कहता है कि अर्जेंटीना का प्लेयर तो बहुत अच्छा खेलता है, उसके सामने तो हमारी टीम टिक नहीं पाएगी। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है कि अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। तो तभी डोरेमोन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फिर से बॉडी पंप गैजेट को बाहर निकालता है। तो नोबिता उससे पूछता है कि तुमने ये गैजेट बाहर क्यों निकाला है। तो डोरेमोन नोबिता के कान में कुछ कहता है और अब अगले ही सुबह हम देखते हैं कि दोनों टीम मैच करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो जियान नोबिता से कहता है कि उम्मीद है कि तुम लोग अच्छे से खेल पाओ और नोबिता जियान से कहता है कि हारने के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि जीतेंगे तो हम ही। और अब तभी शिजुका गेम स्टार्ट करवाती है। तो जियान बॉल को हिट करके सुनियो को पास करता है और सुनियो नोबिता के क्लोन की तरफ वो बॉल हिट करता है, लेकिन तभी वहाँ पर मेसी पहुँच जाता है और वो बॉल को लेकर गोल पोस्ट के पास पहुँचने लगता है। नोबिता के प्लेयर्स उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेसी को कोई भी नहीं रोक पा रहा होता। तो तभी डोरेमोन बॉडी पंप गैजेट को बाहर निकालता है और अपने सर पर लगा लेता है और मेसी उस गोल पोस्ट पर हिट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी डोरेमोन अपने सर को बढ़ा करके उस बॉल को गोल पोस्ट पर लगने से रोक लेता है। ये देखकर मेसी बहुत हैरान हो जाता है और उसके बाद अब नोबिता भी अपने पैर को बहुत बड़ा कर लेता है और थोड़ी ही देर बाद नोबिता के सारे क्लोन्स भी अपने साइज को बड़ा कर लेते हैं। कोई अपने सर को बड़ा कर लेता है और कोई अपने पैर को। डोरेमोन का सर तो इतना बड़ा हो गया था कि उसका सर गोल पोस्ट में फंस जाता है और नोबिता की तो पूरी टीम ही अपने साइज से पूरे ग्राउंड को घेर लेती है और अब इस गेम को खेलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो तभी शिजुका येलो कार्ड दिखाकर इस गेम को रोक लेती है और कहती है कि क्या सच में ये फुटबॉल मैच था। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम नोबिता को देखते हैं जो शिजुका को गिफ्ट देने की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर नोबिता की मॉम आ जाती है और आकर नोबिता से पूछती है कि तुम्हें पता है कि ये मेरे पास क्या है। तो नोबिता उनसे पूछता है कि ये क्या है। तो वो उसे बताती है कि ये एक नई ब्यूटी ड्रिंक है, ये बहुत अच्छी है। ये दिखाकर वो नोबिता से कहती है कि अब तुम शिजुका की बर्थडे पार्टी की तैयारी कर सकते हो और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी नोबिता को डोरेमोन के चिल्लाने की आवाज आती है। तो नोबिता बाहर जाकर देखता है तो डोरेमोन चिल्लाता हुआ नोबिता पर आकर गिर जाता है। तो नोबिता उससे पूछता है कि क्या हुआ डोरेमोन। तो डोरेमोन उसे बताता है कि ऊपर चूहा है, मुझे उससे बचा लो प्लीज नोबिता। तो नोबिता कहता है कि अब मुझे क्या करना होगा। तो डोरेमोन एक गैजेट निकालता है, ट्रांसफॉर्मर ड्रिंक। तो नोबिता उससे पूछता है ट्रांसफॉर्मर ये क्या है। तो डोरेमोन उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये बाद में बताऊंगा, पहले तुम इसे पीकर ये सोचो कि तुम एक बिल्ली हो। तो नोबिता वो ड्रिंक पीने के बाद एक बिल्ली बन जाता है और अब डोरेमोन नोबिता से कहता है कि चलो अब चल के उन चूहों को भगाओ यहाँ से। नोबिता कहता है कि डोरेमोन तुम खुद एक बिल्ली हो, तुम क्यों नहीं भगाते। तो डोरेमोन चिल्लाने लगता है नहीं, सोना नहीं है, उठो और मेरा काम करो। तो नोबिता जल्दी से ऊपर जाकर उन चूहों को एक ही बारी में भगा देता है और डोरेमोन को कहता है कि डोरेमोन अब आ जाओ, सब ठीक है। तो अब डोरेमोन नोबिता को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू
बोलता है। तो डोरेमोन अंदर आकर अपने डोरा केक्स को देखता है तो उन चूहों ने उसके सारे डोरा केक्स खराब कर दिए थे। तो तभी नोबिता की मॉम शोर सुनकर ऊपर आती है और कहती है कि नोबिता क्या तुम यहाँ पर हो? लेकिन वो बिल्ली को देखकर कहती है कि यहाँ पर तो बिल्ली है। तो ये देखकर वो नीचे चली जाती है। तो डोरेमोन नोबिता को बताता है कि अब तुम एक बिल्ली हो, इसलिए तुम्हारी भाषा मॉम को समझ नहीं आएगी। और अब डोरेमोन फिर से उसे ड्रिंक देता है और कहता है कि इसको पी लो, इसको पीने के बाद तुम वापस से नॉर्मल हो जाओगे। तो नोबिता उसको पीने के बाद फिर से नॉर्मल हो जाता है और अब वो शिजुका का गिफ्ट लेकर उसके घर जाने लगता है और वो उन ड्रिंक्स का पैकेट भी पकड़ लेता है। और अब वो खुशी खुशी शिजुका के घर पहुंचकर उसको हैप्पी बर्थडे विश करता है। तो जियान उसे कहता है कि तुम फिर लेट हो गए नोबिता। तो सुनियो कहता है हमने तो अपने गिफ्ट उसे दे भी दिए। तो नोबिता कहता है कि मुझे माफ करना। अब नोबिता शिजुका को अपना गिफ्ट देते हुए कहता है कि उम्मीद है कि तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आएगा। तो शिजुका कहती है शुक्रिया नोबिता, क्या मैं इसे खोल सकती हूँ? तो नोबिता कहता है हाँ जरूर। तो शिजुका का गिफ्ट देखकर जियान कहता है कि ये क्या है? तो सुनियो से कहता है कि तुम्हारी चॉइस कितनी खराब है नोबिता। लेकिन शिजुका नोबिता से कहती है कि ये गिफ्ट तो बहुत अच्छा है और वो शिजुका को वो ड्रिंक्स देकर कहता है कि ये मोम की तरफ से। तो शिजुका कहती है कि ये ड्रिंक्स तो बहुत अच्छी हैं और उसे कहती है कि अपनी मोम को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। अब अगले सीन में हमें शिजुका की मोम दिखाई जाती है जो कहती है कि ये ड्रिंक्स तो बहुत असरदार है। तो शिजुका कहती है अरे वाह, फिर तो मुझे इसको ट्राई करना चाहिए। अब शिजुका वो ड्रिंक पी लेती है तो तभी उसकी कैट वहाँ पर आ जाती है। तो शिजुका कहती है कि इतनी देर से तुम कहाँ थी? और ये कहते ही शिजुका एक कैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो तभी शिजुका की मोम उसे आवाज देती है शिजुका इतनी देर से तुम कहाँ हो? अब जियान, सुनियो और नोबिता बैठकर शिजुका का वेट कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो कैट आ जाती है और वो कैट कोई और नहीं बल्कि शिजुका ही है। तो ये देखकर जियान कहता है कि शिजुका ने कैट कब से पालना शुरू की? तो उस कैट को देखकर नोबिता कहता है कि मेरे गिफ्ट का रिबन कैट के सर पर। तो सुनियो कहता है कि शायद शिजुका को वो गिफ्ट पसंद नहीं आया होगा, इसलिए उसने कैट को दे दिया। और वो सब मिलकर नोबिता का मजाक बनाने लगते हैं और जियान उस कैट को पकड़कर बाहर फेंक देता है। अब शिजुका दरवाजा खोल के अंदर जाने की कोशिश कर ही रही होती है। तभी वहाँ पर एक डॉग आकर शिजुका पर भौंकने लगता है। ये देखकर शिजुका डर के वहाँ से भाग जाती है और ये सब यहाँ पर उसका वेट कर रहे होते हैं। तो सुनियो कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो जियान कहता है कि शिजुका पता नहीं कब आएगी, हम लोग ये खा लेते हैं। और तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और डोरेमोन आकर नोबिता से कहता है कि ये देखो तुम ड्रिंक सेट घर पर ही भूल गए थे। तो नोबिता कहता है अरे ये कैसे? ड्रिंक सेट तो मैं लेकर आया था। तो डोरेमोन बताता है नहीं, तुम मेरी ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिंक यहाँ पर लेकर आए हो। तो तभी हम शिजुका को देखते हैं जिसको देखकर एक बच्चा कहता है कि ये कितनी क्यूट है ना। तो शिजुका अपने आप को पानी में देखती है तो ये देखकर वो हैरान रह जाती है कि अरे ये क्या, मैं तो एक बिल्ली बन गई। तो तभी वहाँ पर एक कार आती है और कार से एक लड़की उतरकर अपनी मोम को कहती है मोम ये तो शीरू ही है। तो उसकी मोम उसे कहती है कि हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तो वो लड़की उसको पकड़कर प्यार करना शुरू कर देती है और अपने साथ अपने घर ले जाती है। अब अगले सीन में हम उन सबको देखते हैं जो शिजुका के रूम में आकर देखते हैं कि शिजुका ने वो ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिंक पी लिया था। तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुमने ये क्या किया? अगले 6 घंटे में अगर उसको ना ढूंढा तो वो उसी में ही कन्वर्ट हो जाएगी। तो जियान कहता है कि जल्दी चलो, हमें शिजुका को ढूंढना होगा। और अब वो टाइम टीवी से देखते हैं कि शिजुका किस में कन्वर्ट हुई है। तो उन्हें पता लग जाता है कि वो बिल्ली कोई और नहीं बल्कि शिजुका ही थी। तो डोरेमोन कहता है जल्दी करो, हमें सूरज ढलने से पहले उसे ढूंढना होगा। और अब वो सब शिजुका को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब हमें फिर से उसी लड़की और उसी की मोम को दिखाया जाता है जो उसे कह रही होती है कि अब हमें शीरू पर नजर रखनी पड़ेगी, कहीं ये फिर से भाग न जाए। अब शिजुका वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो तभी वहाँ से वो एक रास्ता देखती है और भाग जाती है। अब ये सब लोग शिजुका को ढूंढ रहे होते हैं तो तभी जियान नीचे
देखता है और कहता है वो देखो वो रही शिजुका। तो ये सब उसे आवाज देने लगते हैं, लेकिन वो बिल्ली इनसे डरकर भागने लगती है। तो सुनियो कहता है कि शायद ये अभी भी नोबिता से नाराज है। अब ये सब लोग उस बिल्ली के पीछे जाते हैं और उसको किसी न किसी तरीके से पकड़ ही लेते हैं। अब उसको पकड़ने के बाद डोरेमोन उससे बात करता है। तो जियान उससे पूछता है कि ये क्या कह रही है। तो डोरेमोन उसे बताता है कि शायद हमने किसी गलत बिल्ली को पकड़ लिया है। डोरेमोन बताता है कि ये वही बिल्ली है जिसको शिजुका ने बदलते वक्त पकड़ा हुआ था। तो सुनियो कहता है कि अब तो हमारे पास सिर्फ 4 घंटे बचे हैं, हम क्या करें। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है कि क्या ट्रांसफॉर्मर ड्रिंक बची है। तो डोरेमोन कहता है हाँ। तो नोबिता अब उस ड्रिंक को पीकर एक डॉग में कन्वर्ट हो जाता है और अब सब उसके पीछे जाने लगते हैं। अब हम शिजुका को देखते हैं जो चलते चलते एक नदी के पास आ जाती है और वहाँ पर एक बच्चे की गलती की वजह से शिजुका नीचे पानी में गिर जाती है। तो वहाँ पर कुछ लोग खड़े शिजुका को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बिल्ला भी आ जाता है और वो ये देखकर शिजुका को जल्दी से बचाने के लिए जाता है और उसे बचा लेता है। तो वो बिल्ला उसे कहता है कि पता नहीं तुम कहाँ से आ गई, वैसे तुम ठीक हो। तो शिजुका ये देखकर कहती है कि मुझे तो तुम्हारी भाषा बिल्कुल ठीक समझ आ रही है। तो शिजुका उसे कहती है कि मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो तभी शिजुका के पेट से आवाजें आने लगती हैं। तो वो बिल्ला कहता है कि लगता है कि तुम भूखी हो, इधर ही रुको। तभी वहाँ पर एक और बिल्ला आकर शिजुका को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खाना खाने चलोगी। तो शिजुका उसे इनकार कर देती है। तो वो पहले वाला बिल्ला वापस आ जाता है और उसे आकर कहता है कि क्या तुम्हें कोई मसला है। तो वो कहता है नहीं, मैं यहाँ से जा ही रहा था। तो वो शिजुका को अब चूहा देता है और कहता है ये लो खा लो। तो शिजुका उसे कहती है कि मुझे चूहे ज्यादा पसंद नहीं है। तो अब शिजुका उसे नाम बताती है कि मेरा नाम शिजुका है। तो वो बिल्ला भी उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम नोरा है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नोबिता और उसके दोस्त शिजुका को ढूंढ रहे होते हैं और नोबिता थक कर एक घर के पास गिर जाता है। तो तभी वो बिल्ली वहाँ से भागकर उस घर के अंदर चली जाती है। तो उसकी मदर उन सबका शुक्रिया अदा करती है कि हम इसको कब से ढूंढ रहे थे और जब इसको ढूंढ लिया था तो ये फिर से भाग गई। अब हम शिजुका को देखते हैं जो उस बिल्ले के साथ जा रही होती है। तभी वहाँ पर 2 बिल्ले उनके साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो नोरा उसे लेकर भागता है। तो तभी शिजुका का हेयर बैंड वहाँ पर ही गिर जाता है और अब वो दोनों भागकर एक गार्डन में छुप जाते हैं। और अब वो सब शिजुका को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर शिजुका का रिबन गिरा था। अब हम शिजुका को देखते हैं जो उस बिल्ले के साथ अपने घर आ जाती है और उसको दवाई लगा रही होती है। तो तभी वहाँ पर शिजुका की मॉम आ जाती है और आकर कहती है अरे ये क्या, ये सब सामान तो फैला दिया। तो उसकी मॉम उन दोनों बिल्लियों को बाहर निकाल देती है और कहती है कि तुम लोगों को किसने कहा कि तुम अंदर आ जाओ। तो अब शिजुका चलते चलते नोरा को बताती है कि मैं एक बिल्ली नहीं, मैं एक इंसान हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा, मुझे नहीं पता कि अब मैं इंसान कैसे बनूंगी। और तभी वो एक फैक्ट्री में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर वो कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम एक इंसान हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं बचाता। और तभी ऊपर से कुछ सामान गिर रहा होता है। तो नोरा शिजुका को बचाते हुए खुद उसमें गिर जाता है। तो तभी शिजुका नोरा से कहती है कि तुम इधर ही रुको, मैं तुम्हें बचाने आ रही हूँ। तो तभी वहाँ पर डोरेमोन और बाकी सब भी आकर शिजुका को आवाज देने लगते हैं कि तुम वापिस आ जाओ, अगर 6 घंटे बीत गए तो तुम कभी शिजुका नहीं बन पाओगी। तो शिजुका कहती है कि जब तक मैं इस बिल्ली को नहीं बचाऊंगी मैं बाहर नहीं आऊंगी। तो डोरेमोन कहता है कि हमें इस बिल्ली को बचाना होगा। तो नोबिता जल्दी से एक और ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिंक पीकर एक बहुत बड़ा डायनासोर बन जाता है और शिजुका और उस बिल्ली को बचा लेता है। तो अब शिजुका उस ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिंक को पीकर अपनी असली फॉर्म में वापस आ जाती है और वो नोरा भी वापस चला जाता है। अब शिजुका रात को अपने मॉम डैड के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। तो तभी शिजुका का दरवाजा नॉक होता है। तो शिजुका बाहर जाकर देखती है तो नोरा उसके लिए वो हेयर बैंड उसको वापस दे जाता है और ये देखकर शिजुका बहुत खुश हो जाती है। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।